कहना ई भले पतिव्रता के काम आ महापतिव्रता के काम की भले। जब तक 10 गो गाय भोरे या 10 गो गाय सांझ नहीं देते तब तक पेट को अन्य नहीं हजम होते। ये भे गए महापतिव्रता के मन। तो बहुत ऐसा ऐसा पतिव्रता देखे के लिए हमरो आर के मिले छे। बहुत एगो ऐसा पतिव्रता रहे, एगो पड़ोसीन रहे, बेचारी महापतिव्रता रहे। बेचारी पति के सेवा करे, सास ससुर के सेवा करे, खूब माने पति के। कहियो मंदिर नहीं जाए, पूजा पाठ करे नहीं जाए, अपना पति एक भगवान मांगे, सास ससुर के सेवा करे। ऐसा पतिव्रता रहे। आ ओकरे बगल में एगो महापतिव्रता रहे, ओकर पड़ोसी। वो महापतिव्रता रहे। वो जब तक 10 बोरनी भोरे या 10 बोरनी सांझ के नहीं दे तब तक उनकर मन नहीं पचे रहे। वो बगले में रहे, वो पड़ोसी रहे। संजोग से ई महापतिव्रता जो नारी रही पहुंचले एक दिन। वो बेचारी हिया ओकरा यहाँ पहुंचले तो धान कूटे रहे, उखरी में धान कूटे रहे। ई गले देखलक, बातचीत दुनू करे रहे, पड़ोसी रहे, दुनू बातचीत चले रहे। आ संजोग से बातचीत ने चले रहे तब तक मोने से हुनकर पति देव आबि गए। पति देव ओने से अइले आ दूरे में छे, दूरे से आवाज लगल के हे फलना गांव वाली एक लोटा पानी दियो। ई बेचारी जे रहे से महापतिव्रता पतिव्रता नारी रहे। सास ससुर के सेवा करे, पति के सेवा करे, एक नंबर पतिव्रता रहे। जो ही कहल के कि फलना गांव वाली पानी दियो ओकर पति, ई बेचारी धान कुटे रहे, धान कुटना छोड़ दिल के, समाट की कल के एके बेर ऊपर फेंक दिल, समाट ऊपर फेंक दिल के चल गए पानी ले। अब पतिव्रता धर्म के बदौलत समाट नीचा नहीं गिरले, ऊपरे में टिंगल रह गए, ऊपर में टिंगल रह गए। अब ई बेचारी जे महापतिव्रता नारी जे देखलक ओकर पड़ोसीन, उ जे देखलक उ दुल्हन के समाट ऊपरे में टिंगल छे। बेचारी के अतरी फतरी गुम भे गए। ओने से पानी दे के अइले अपना पति के, तब हाथ एना कल के तो समाठ नीचा अइले। अभी बेचारी डरेबो करे, ओकरा बगलो में सटले। कल के हे बहिन, कल के की कहे छो? कल के बहिन एगो बात तोरा से पूछियो, गोसेबो करबो? कल के नहीं पूछो ने, किया गोसेबे, जे मन छो पूछो। कल के बहिन एगो बात हम पूछे चाहे छियो, कहीं तो डाइन अर्थ नहीं छो, कहीं जादू मंत्र अर्थ नहीं जाने छो? कल के बहिन केना तू बोले छो? कल के वह बोले छियो, जब तोहर पति तोरा से पानी मांगलक तो तू समाट ऊपर फेंकलो, ऊपर में टिंगले रह गले, नीचा नहीं गिरले। ई कोनो जादुए से न भेल होते, वना केना भे गले? कल के बहिन ई देख के तू घबराल छो? कल के हाँ। कल के सुनल कोई जादू नहीं रहे, वो हमर पतिव्रता धर्म के बदौलत एना भले समाट ऊपरे में टिंगल रह गले। हम पतिव्रता छिए, अपना पति के सेवा करे छिए, हर बात माने छिए। हम पतिव्रता नारी छिए, वह धर्म के कारण समाट ऊपरे में टिंगल रह गए, नीचा नहीं गिरले। अब एक पड़ोसीन जे रहे, ई मन में सोचलक कि भाई जब ई पतिव्रता बन सके छे तो हम किया न पतिव्रता बन सके छे? हम एकरो से 20 पतिव्रता बनबे, एकरो से नमहर पतिव्रता बनबे। बेचारी अइले घर पर अइले आ संजोग से वन्य से हुनकरो पति देव अइले खेत से काम क्या कर। जेठ के चिलचिलाए तो धूप रहे, एकदम करगर धूप कहने। उन्ने से बेचारा खेत से अइले, आई दुल्हन जे रहे कल के सुनो अइलो, कल के हाँ अलिए। कल के सुनो ने, आय हम पतिव्रता बनबो, आय हम पतिव्रता बनबे। अब बेचारा मन में सोचे कि भाई आय एकरा कौन भूत सवार भे गए। कल के पतिव्रता बोल के बनल जाए छे। कल के हाँ हम आय पतिव्रता बनबो। कल के तो हमें की करियो? कल के सुनो ने, तू चल जा अखन खेत, बहियार चल जा, आ 1-आध घंटा के बाद फिर ओने से घूमल आई हो। अते के मातर तू दरवाजे पर से हमरा से 1 लोटा पानी मांगियो। बेचारा मन में सोचलक कि बाप रे बाप, एते दिन रहलो साथ में, कहियो 1 लोटा पानी नहीं पिलल के अपना से कल चले पी लो। आई कौन भूत एकरा सवार छे? देखिए एक माताजी के सौजन्य से 100 रुपया का पुरस्कार आया है। भगवान के दरबार में इनका बिगड़ी कार्य बनता रहे, 100 परिवार सुखी रहे, सानंद रहे, मंगलमय जीवन यापन हो। पुरस्कार सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल के चल जा, आज ओने से बहुत हमरा से 1 लोटा पानी मांगी हो। ये बेचारा कल के तोहर दिमाग खराब छो, अखन हम रौदा में से जड़ कैलो हन, अखन रौदा में से हम अबे कैलो, फिर तू हमरा रौदे में भेजे छा। कल के जन फिटा गले कि नहीं? अब धमकल के 2-4 बेर बेचारा डोरे चल गले बहियार।
आई बेचारी बड़का उखरी ले ललकै, ओहि में धान भर दलकै, आ समाठ ले ललकै, पकड़ के धम धमाधम देनाइ शुरू। रौदा तो एकदम करकर रौदा रहबे कैले, कुटैत कुटैत घाम पसीना तर बेचर बेचारी भए गेल। धानो कुटे या दांतो किरकिरबै, जन पिट्टा कलिए आधा घंटा में चले हैं, 2 घंटा भए गेले अभी तक नहीं पहुंचले, हमरा हाल खराब है। आ एतै तब पूछबे। छोड़बा रहे एगो कर बेटा कहलकै रे खिखरा देखी न कन्ने मरलो, तो बोले ने छोड़ा गेले, कल बेचारा खेत में रहे रे, छोड़बा गले दौड़ल, कहलकै हो बाबू तू हियाँ पहरदारी क्या रहल छो, मैयो वहाँ घर में रहल छो, जल्दी जाहो पूछ ल तो नहीं, जल्दी जाहो। अभी बेचारा गले एने से गले आ दरवाजे पर से कहे हे फलना गाँव वाली, सिखाल तो रहबे कैले पहलिए, प्रैक्टिस भेले रे, कहलकै हे फलना गाँव वाली 1 लोटा पानी दिहो। बेचारी दम दांत किरकिर के जन पिट्टा खै नहीं ले, कहलकै 1 लोटा पानी दिहो। ई पतिव्रता बने के चक्कर में पहलिए से लोटा में पानी आर भर के उखरी नुमा धैने कि जय मांगते तय हम पहुंचा देबे। जो कहलकै कि 1 लोटा पानी दिहो, ई बेचारी की केलकै समाठ ऊपर फेंकलकै, समाठ ऊपर फेंकलकै, आ मन में सोचे कि देखे छिए कि समाठ ऊपर में टिंगल छै कि नहीं टिंगल छै। समाठ फेंकलकै, आ जो फेंकलकै, जब ओने मूड़ी एना के ऊपर उठा के देखे छै, ओने से समाठ ले, समूह नहीं होय छै समाठ वाला लोहा सब ऊपर फेंकलकै, मुंह जेना कलकै, सरसराल समाठ एलै, मुड़का के धसैने धरती में मिला देलकै, नाक दांत मुंह सब के काट के धरती में मिला देलकै, आ बस बन गेलै पतिव्रता नारी। एहनो एहनो पतिव्रता होइ छै। एक कवि ने गाया है कि मटिए के तन पर करो नहीं गुमान, अहो मटिए के तन पर करो नहीं गुमान, एकरा बने लखिन उ भगवान। मटिए के तन पर करो नहीं गुमान, एकरा बने लखिन उ भगवान। आहो दूसरा के देख लोग जा रहे थे, दूसरा के देख लोग जा रहे थे, राम से नहीं कोई करे थे, राम से नहीं कोई करे थे। आहो संकट में पड़ जाई तो परा, आहो मटिए के तन पर करो नहीं गुमान, करा बने लखिन उ भगवान। मटिए के तन पर करो नहीं गुमान, करा बने लखिन उ भगवान। लाहो दिल के लगाए हो, पहले तो उनके शरण में लाहो दिल के लगाए हो, करो न कोई होई छै हो भैया, देखो दुनिया जहान में, कोई न करो होई छै हो भैया, जाई दुनिया जहान में। माया में पड़ल छै सब इंसान, माया में पड़ल छै सब इंसान, सब कोई माया पड़ल। कहा गया है सुर नर मुनि सबके यही रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। हम आर सरकार माया में पड़ल छियै, हम आर पड़ल छियै, केना हम आर गाय बजा रहल छियै, कुछ लोभे से, कुछ लोभे से गाय बजा रहल छियै, गएबे बजेबे रूपा लेबे, चलबे कपड़ा झाड़बे, निकलबे दही चूड़ा खेबे। तो सब कोई माया में, यहाँ स्वार्थ के आगे देवता भी अपना पाँव पीछा करने को तैयार नहीं है। वही कवि कहते हैं माया में पड़ल छै सब इंसान, करा कहिए हो भगवान। पड़ल छै सब इंसान, करा कहिए हो भगवान। मटिए के तन पर करो नहीं गुमान, करा बने लखिन उ भगवान। बोलिए राजा रामचंद्र की।
हम सुना रहे थे कि वो ब्राह्मण महारानी से ब्याह को लेके अपने घर पे गए और उनकी जो पत्नी थी महापतिव्रता नारी थी। जब तक 10 गो गाय सांझ 10 गो भोरे नहीं दे तब तक नहीं उनकर दिन गुजरे। आई जी पंडित जी लेके पहुंचलखुन महारानी से ब्याह के। वो बेचारी जो देखलक छत पर से कि कोई औरत आबि रहल छै ओकरा साथ, ऊपरे से पक्के पर से बड़का नारियल वाला झाड़ू लेके नीचा उतरे छै। पक्का पर से बड़का नारियल वाला झाड़ू लेके नीचा उतरे छै पंडित जी के पत्नी। आ जब नीचा उतरले तो पंडियो जी बेचारा तंग भे गए, मार खाइत खाइत बात सुनैत सुनैत इहो थरथर भे गए, तंग भे गए। इहो मन में सोचलक कते दिन एकरा से डरेबे, कते दिन एकरा डर से रहबे घर में। इहो बेचारा की कलके एगो मटका डंटा रखल रहे, इहो एने से डंटा आजमैल के आज तोरो बुझाइए देबो। डंटा उठैने इहो चललक हाथ सहने। उसकी जो ब्राह्मण की जो पत्नी थी छत पर से नीचे उतरी, मन ही मन सोच रही है कि भाई एते दिन गायर बात दे रही है, कहियो कुछो नहीं बोले रहे, आय हमरा देखलक झाड़ू उठेने तो वो डंटा उठेने छे। ई के ऐसन एकरा साथ में आबि गेलै जते एकर हिम्मत बढ़ गई। उधर से ब्राह्मणी नीचे उतरी और आवाज लगा दी कि अरे कौन है ये, किसको तुम अपने साथ लेके आए हो? मैं एक घर में हूं ही और मेरे रहते हुए तू दूसरी स्त्री को लेके आ गया है, लाज नहीं लगता है तुमको? ब्राह्मण से जो कहा, ब्राह्मण कहा कि अरे तुम्हारा दिमाग पागल हो चुका है, तू पागल हो चुकी है। अरे ये कोई, हम इस दासी को कीमत देके रुपया देके खरीद के लाए हैं, तुम्हारी नौकरानी बना के यहाँ पे लाए हैं, तुम्हारे सेवा करने के लिए हम इसको यहाँ पर लाए हैं और तू कुछ और ही सोच रही है। हम तुम्हारे लिए इसको लेके आए हैं। कहा कि खरीद के लाए हो? कहा हाँ। कितना में खरीदे? कहा 30,000 मुद्रा दिए हैं तब इसको खरीद के लाए हैं। अब जो ही कहा 30,000, ब्राह्मणी तो एक नंबर की कंजूस, पाए पाए को बक्सा में बंद करके रखने वाली। ब्राह्मणी कहा कि क्या कहा 30,000 में इसको खरीद के लाए हो? तो अब इसको पता चलेगा कि 30,000 स्वर्ण मुद्रा का क्या कीमत होता है। पाई पाई अगर इससे असूल नहीं लिया तो हम भी, मेरा भी नाम नहीं, अगर पाई पाई से असूल नहीं लिए थे। इसको भी पता लग जाएगा कि 30,000 का क्या कीमत होता है। देखिए सुंदर पुरस्कार है, सुंदर पुरस्कार है। ये हैं लालो जी के सुपुत्री, इनके सौजन्य से भगवान के दरबार में ये 101 रुपया का पुरस्कार आया है। कन्हैया जी के दरबार में इनका बिगड़ी कार्य बनता रहे। 151। अच्छा, दिलीप यादव के सारू जी हैं, सारू भाई हैं। इनके सौजन्य से भगवान के दरबार में 101 रुपया, क्या रुपया दल 151 रुपया का पुरस्कार है। कन्हैया जी के दरबार में इनका बिगड़ी कार्य बनता रहे। माँ गंगा के दया से इनका खजाना सदैव भरा रहे, सब परिवार सुखी रहे, सानंद रहे, मंगलमय जीवन यापन हो, ये शुभकामना करते हुए हम आगे सुना रहे हैं। और यह है संजीता कुमारी, इनके सौजन्य से भी भगवान के दरबार में ये ढेर सारा पुरस्कार आया है। 51 रुपया का पुरस्कार। कन्हैया जी के दरबार में इनका बिगड़ी कार्य बनता रहे, माँ गंगा के दया से इनका खजाना सदैव भरा रहे। मैं सुना रहा हूं, ब्राह्मणी कहने लगे कि अब इसको कीमत का पता चलेगा। इधर महाराज हरिश्चंद्र खरीदो खरीदो का रट लगा रहे हैं, लेकिन कोई खरीदने के लिए नहीं आ रहा है। संजोग से संध्या बेला आ चुकी है और तब तक में महर्षि विश्वामित्र भी पहुंच गए। विश्वामित्र जब पहुंचे कहने लगा, हरिश्चंद्र अरे 1 महीना का समय दिए तुमको, 1 महीना समाप्त हो चुका है, जल्दी मेरा रकम लाओ नहीं तो अभी जला के भस्म कर दूंगा मैं तुम सबको। महाराज हरिश्चंद्र डरते डरते आधा रकम बढ़ाया।
मैं सुना रहा था कि महाराज हरिश्चंद्र डर के मारे मुद्रा हाथ आगे बढ़ाया। अब जो ही बाबा विश्वामित्र जी मुद्रा प्राप्त किए, जो ही हाथ में आया, कहा हरिश्चंद्र अरे ये तो आधा रकम है, मेरा आधा रकम कहाँ है, जल्दी लाओ। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे कि बाबा अभी हम बिकने के लिए बाकी है, हम अभी नहीं बिके हैं, हम बिकने के लिए बाकी है, मैं बिक के फिर आपका पूरा रकम चुकता कर दूंगा। बाबा कहने लगे कि रे पगला, 30 दिन का समय दिए तो 30 दिन के अंदर तू एक आदमी को बेचा, एक आदमी को 30 दिन के अंदर तुम बेचा, और ये आधा घंटा में तुमको कौन खरीद सकता है। अब तो केवल 10-15 मिनट बाकी है, इधर सूर्य अस्त होगा और इधर हम तुम्हारे जीवन लीला को समाप्त कर देंगे। लेकिन महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे कि बाबा अभी सूर्य अस्त होने में कुछ समय बाकी है, कुछ समय अभी बचा है, इंतजार कर लीजिए। विश्वामित्र जी मन में सोचे कि चलो जब 30 दिन इंतजार कर सकते हैं तो 30 मिनट में क्या हर्ज है, देख लेते हैं। अब भगवान से हाथ उठा के आवाज लगा रहा है महाराज हरिश्चंद्र की, हे प्रभु अब मेरी लाज केवल आपके हाथ में है भगवान, अब मेरी लाज को केवल आप ही बचा सकते हैं। हाथ उठा दिए उस समय महाराज हरिश्चंद्र कि प्रभु लाज रखोगे कि भूल जाओगे, प्रभु लाज रखोगे कि भूल जाओगे, प्रभु लाज रखोगे कि भूल जाओगे, प्रभु लाज रखोगे या भूल जाओगे। ओ जसोदा के प्राण प्यारे, नंद बाबा के दुलारे, नंद बाबा के दुलारे, एक तेरा ही सहारे नाथ, लाज रखोगे क्या भूल जाओगे, प्रभु लाज रखोगे कि भूल जाओगे, नाथ लाज रखोगे। महाराज हरिश्चंद्र आवाज लगा रहा है, भगवान कृपा करो अपने इस भक्त के ऊपर है मालिक, ऐ दुनिया को बनाने वाले क्या यही तेरे दुनिया का नियम है। भगवान की ऐसी कृपा देखिए। सुंदर पुरस्कार है, शिवम कुमार और सत्यम कुमार जी दोनों भाई के सौजन्य से 21 रुपया का पुरस्कार आया है। पुरस्कार सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वामित्र जो करक करक के बोल रहे थे हरिश्चंद्र पे, तो सामने से एक लंगड़ा बढ़ा चला आ रहा था, लाठी के सहारे लाठी को टेकते हुए एक लंगड़ा चला आ रहा था सामने से। अब लंगड़ा को जो देखा बाबा विश्वामित्र जी, महाराज हरिश्चंद्र आवाज लगा दिया कि देखिए, एक बउआ के सौजन्य से 10 रुपया का पुरस्कार आया है। भगवान के दरबार में इनका बिगड़ी कार्य बनता रहे, चिरंजीवी भुआ दीर्घायु हुआ, कन्हैया जी इस बच्चे को लंबी आयु दे। लंगड़ा धीरे धीरे गरज जो रहे थे बाबा विश्वामित्र जी हरिश्चंद्र जी के ऊपर, लंगड़ा धीरे धीरे महाराज हरिश्चंद्र के बगल में आया और कहा कि ओ युवक, क्या बात है, देख रहे हैं ये महात्मा बड़ा क्रोध हो रहे हैं तुम्हारे ऊपर, बहुत क्रोधी मालूम पड़ रहे हैं तुम्हारे ऊपर, क्या बात है, क्या बिगाड़े हो इस महात्मा का, क्यों क्रोधी है तुम पर। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे कि बाबू इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, सारा कसूर मेरा है, हम इनके 60,000 स्वर्ण मुद्रा का कर्जदार हो चुके हैं और 30 दिन का समय दिए थे, आज 30वां दिन व्यतीत हो रहा है। आज अगर सूर्य अस्त होने से पहले अगर इनका रकम हम नहीं लौटाते हैं तो आज शराप देके हमारे जीवन लीला को यह समाप्त कर देंगे। अब लंगड़ा जो इतना बात सुना, बस सुनते ही देरी, केवल सुनना ही था। लंगड़ा क्या किया, बोला भी कुछ नहीं, अपना डंडा बढ़ाया और डंडा पे डंडा बढ़ाते हुए वहां से चल देता है, डंडा पे डंडा बढ़ाते हुए जा रहा है। इधर बाबा विश्वामित्र जी कहने लगे कि हे हरिश्चंद्र, ये जो तू लंगड़ा और लूल्हा के सामने गिरगिरा रहा है, ये दृश्य हमसे देखा नहीं जा रहा है हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र, हम तुम्हारा राज्य पाट सब कुछ वापस कर देंगे, लेकिन एक बार तू हमारा बात मान जाओ हरिश्चंद्र, एक बात मान लो, जो कुछ हम तुम्हारा लिए हैं सब लौटा देंगे। सिर्फ इतना कह दो कि इतना दिन से जो मैं सत्यवादी बनने का, सत्यवादी जो कहलाता था वो सत्यवादी मैं नहीं था, सत्यवादी बनने का ढोंग रचा रहा था, भोले लोग के आंखों में धूल झोंक रहा था,
इतना बात अगर तू कह दिया तो जो कुछ तुम्हारा हम लिए हैं सब वापस कर देंगे, लौटा देंगे। लेकिन महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे कि नहीं बाबा, कि चंद्रमा चाल भूले अपनी, सूरज पश्चिम को टल जाए। कि बाबा चंद्रमा अपना चाल भूल सकता है, सूर्य पूरब के जगह पश्चिम से उदय हो सकते हैं, लेकिन हरिश्चंद्र अपने सत्य के मार्ग को कभी नहीं छोड़ सकता है। कहा तो नहीं छोड़ सकता है तो मर तो सकता है ना। देख रहे हो सूर्य का आधा चक्का डूब चुका है, अब केवल 15 मिनट बचा है, अब कौन खरीदेगा तुमको। इधर देखिए बाबूजी, वो लंगड़ा दौड़ते हुए आया अपने घर पे, एक पांव से तो लाचार था, अपने घर पे आया और 30,000 स्वर्ण मुद्रा अपने पोटली में बांध लिया, 200-400 ऊपर से भी डाल दिया। कि बड़ा क्रोधी महात्मा है, अगर अक्को को गिनने में घट गया तो मानेगा नहीं। 200-400 ऊपर से डाल लिया और डंडा पे डंडा बढ़ाते हुए आ रहा है। अब जब केवल 5 मिनट बचा है सूर्य अस्त होने में, 5 मिनट से भी कम समय बचा है, अब महाराज हरिश्चंद्र निराश हो गए कि अब मेरा जीवन नहीं बच सकता। अब सूर्य डूब चुका है, डूबने वाला है, 5 मिनट से भी कम समय है, अब यह जीवन नहीं बचेगा। तब तक में बाबूजी भगवान की ऐसी कृपा, इधर बाबा विश्वामित्र जी भी क्या किए, अपने कमंडल से जल निकाल के हथेली पे मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए कि इधर सूर्य अस्त होगा और इधर जला के भस्म कर देंगे इसको। यह अभिमन्यु कुमार, इनके सौजन्य से 30 रुपया का पुरस्कार आया है। भगवान के दरबार में इनका बिगड़ी कार्य बनता रहे, 100 परिवार सुखी रहे। पुरस्कार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा विश्वामित्र जी मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया हाथ में जल लेके कि इधर सूर्य अस्त होगा और तुरंत इसको जला के भस्म कर देंगे, थोड़ा सा भी विलंब नहीं करेंगे। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा, कहा है ना कि प्रभु चाहे वही तो होना है, आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना है। प्रभु चाहे वही तो होना है, प्रभु चाहे वही तो होना है, आदमी खिलौना है। देखिए सुंदर पुरस्कार है, दिलीप कुमार यादव जी के सौजन्य से भगवान के दरबार में ये 51 रुपये का पुरस्कार आया है, सम्मान आया है। सुहानी के मौसा है, इनके सौजन्य से भगवान के दरबार में 51 रुपये का पुरस्कार है। कन्हैया जी के दरबार में इनका बिगड़ी कार्य बनता रहे, माँ गंगा के दया से इनका जीवन मंगल में व्यतीत हो। लोभ में भटक रहा इंसान, माया ममता लोभ में भटक रहा इंसान, माया ममता लोभ में भटक रहा इंसान, माया ममता लोभ में भटक रहा इंसान। ओ नजरों से जाने लगा अपनों की पहचान, ओ नजरों से जाने लगा अपनों की पहचान, ओ नजरों से जाने लगा अपनों की पहचान, ओ नजरों से जाने लगा अपनों की पहचान। बस इसी बात का तो रोना है, बस इसी बात का तो रोना है, ओ आदमी खिलौना,
आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। आदमी खिलौना है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। हम सुना रहे थे इधर से वो लंगड़ा, इधर बाबा विश्वामित्र जी हाथ में जल लेके मंत्र पढ़ रहे हैं कि इधर सूर्य का थोड़ा सा भी चक्का डूबा इसको जला के तुरंत भस्म कर देंगे। अब कमंडल में से जल निकाल के जो मंत्र पढ़ रहा था उधर से वो लंगड़ा आया और जितना भी रकम लाया था वो लंगड़ा उस रकम को लेके बाबा विश्वामित्र जी के सामने झरझराना शुरू किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आगे में गिरा दिया, डाल दिया। अब जो ही देखा वो लंगड़ा कहने लगा कि है बाबा कमंडल के जल को पहले कमंडल में रखिए, अपना रकम संभालिए और निकलिए यहां से। अब देखे विश्वामित्र तो कटे हुए वृक्ष के तरह गिर पड़े कि कितना सुनहरा मौका लगा। अगर थोड़ा सा और विलंब कर देता ये लंगड़ा तो अभी हम इसका जीवन लीला समाप्त कर देते। ना जाने ये लंगड़ा कहां से आ गया इस समय। कहा बाबा अपने रकम को समेट लीजिए और जरा गिन के भी देख लीजिए कि कम तो नहीं ना है, 200-400 ज्यादा होगा, कम नहीं होगा। अब बाबा विश्वामित्र जी तो वहां से अपना रकम उठा के बगल हट गए। अब महाराज हरिश्चंद्र के डूबते नाव को जो बचा लिए वो लंगड़ा, महाराज हरिश्चंद्र चरण पकड़ लिए उस लंगड़ा का। चरण पकड़ के कहने लगा कि मालिक आज आप हमारे लिए साक्षात भगवान बन के आए, आपने मेरे जीवन को बचा दिया है इस समय, तो मालिक आज से यह जीवन आपका हो गया है, आज से मैं आपका गुलाम हो चुका हूं, आप जो सेवा चाहे हमसे ले सकते हैं मालिक। आज से मैं आपका गुलाम हूं, नौकर हूं मालिक। अब वो लंगड़ा जो था वो लंगड़ा कहने लगा कि ओ युवक, मैं तुमको खरीद तो लिया हूं लेकिन तुम्हारा नाम क्या है, मैं किस नाम से तुमको पुकारूंगा। अब बाबा विश्वामित्र जी कान लगा दिए कि यहां हरिश्चंद्र झूठ बोल सकता है, अगर झूठ बोलेगा, अगर अपना नाम नहीं बताएगा, अगर गलत नाम बताएगा तो तुरंत पकड़ लेंगे, और सही नाम बताएगा तो ये खुदे पकड़ा जाएगा। कान लगा दिए। जो ही कहा कि क्या नाम है तुम्हारा, महाराज हरिश्चंद्र कुछ देर सोचे, फिर मन में सोच के तो हौ से हरि होता है और हौ से हरिश्चंद्र भी होता है, आधा हरिश्चंद्र का आधा हरि होता है। तो महाराज हरिश्चंद्र क्या किए, चंद्र को काट दिए, केवल हरि रहने दिए। चंद्र को काट दिए, हरि। कहा मालिक मेरा नाम हरि है, हरि, हरि मेरा नाम है, आप हमको हरिया भी कह के बुला सकते हैं, आप हमको हरिया कह के बुला सकते हैं। अब जो ही कहा कि हरिया कह के बुला सकते हैं, अरुण जी के माताजी इनके सौजन्य से भगवान के दरबार में 20 रुपया पुरस्कार आया है, इनके चरणों में प्रणाम है। वो लंगड़ा जो ही कहा कि हरिया नाम है, लंगड़ा उछलने लगा, नाचने लगा, कहने लगा है हरिया तुम्हारा नाम सुन के हम बहुत ज्यादा प्रसन्न है, हरिया बहुत सुंदर नाम है तुम्हारा, धन्य है तुम्हारे माता पिता जो इतना सुंदर नाम रखा है हरिया। अब जितना बार हम तुम्हारा नाम लेंगे हरिया, उतने बार हम अपने मालिक हरिश्चंद्र को याद करेंगे। लेकिन क्या पता है उस लंगड़ा को कि वही हरिश्चंद्र आज नौकर बन के आया है। कहा जितना बार हम तुम्हारा नाम लेंगे उतना बार अपने हृदय में अपने मालिक हरिश्चंद्र को याद करेंगे हम। धन्य है तुम्हारे नाम को रखने वाले हरिया, बहुत सुंदर तेरा नाम है हरिया। तुम तो अपना परिचय दे दिया, अब मेरा भी परिचय ले लो, अब मेरा भी परिचय ले लो। अब महाराज हरिश्चंद्र नीचे से ऊपर तक देखते हैं। जब नीचे से ऊपर देखे तो काला कलोटा वस्त्र पहना है, कंधे पे कंबल रखा है, हाथ में लाठी है। जो ही देखे स्वरूप को महाराज मन ही मन समझ गए कि लगता है कि जो स्वप्न में देखे थे कि वही स्वप्न आज सत्य होने वाला है। स्वप्न में मैं देखा था कि मैं एक डोम के यहाँ चाकरी कर रहा हूँ, गुलामी कर रहा हूँ, तो भगवान कहीं ये डोम तो नहीं है, कहीं ये डोम तो नहीं है। तब तक में वो लंगड़ा कह दिया कि हरिया तुम जानते हो कि मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है कालू सरदार, और यह जो काशी नगरी है मैं यहाँ का मेस्तर हूँ,
और ये काशी नगरी है, इस काशी नगरी का देख रेख मैं ही करता हूं। समझ लो एक तरह से कि हम यहाँ का मालिक है, यहाँ का मालिक है। यहाँ पे हमारा घाट चलता है, घाट चलता है। हर घाट पे मुर्दा जलाने के लिए लोग रखते हैं, हम खरीदते हैं नौकर को, और तुमको भी हम उसी पे रखने के लिए खरीदे हैं। लेकिन महाराज हरिश्चंद्र मन ही मन सोचने लगे कि भगवान डोम भी है तो क्या हुआ, इसने मेरे जीवन को बचाया है, मेरे डूबते हुए नैया को किनारा किया है। डोम भी है तो ये मेरा मालिक है, ये मेरा मालिक है, हमें इससे नफरत नहीं होना चाहिए। महाराज हरिश्चंद्र क्या किए, कहा है मालिक आप जो अपने कंधे पर वो कंबल लिए हैं, वो वजन जो लिए हैं, भारी लिए हैं, वो बोझ आप हमारे कंधे पर डाल दीजिए, क्योंकि हम आपके नौकर हैं, दास हैं। अगर आपका सेवा नहीं करेंगे तो ऐसा नौकर किस काम का। अब आप भार नहीं रखिए अपने कंधे पर, वो भार हमारे कंधे पर रख दीजिए, वो कंबल मेरे कंधे पर रख दीजिए। जो ही उनके कंधे पर से कंबल उतार के रखा, अब यह विचार देख के कालू सरदार को यह विचार बहुत पसंद आया। कालू सरदार मन ही मन सोचने लगे कि बड़ा विचारवान लोग है, बड़ा विचारवान व्यक्ति है। कहा हरिया मैं तुमको घाट पर पहरा करने के लिए ही खरीदा था, लेकिन तुम्हारा विचार देख के, तुम्हारा स्वभाव देख के मेरा मन बदल गया है। अब हम तुमको घाट पर नहीं रखेंगे, अब तू मेरे घर में रहेगा, मेरे घर में रहेगा। एक बात और, मैं जात का डोम हूं और तुम्हारे शरीर पर हम जनेऊ देख रहे हैं, जनेऊ देख रहे हैं, तुम वैष्णव मालूम पड़ रहे हो। तो ए हरिया हम अपने यहाँ भोजन करा के तुमको अछूत भी नहीं बनाएंगे, अछूत नहीं बनाएंगे। ए हरिया चलो दुकान में मैं खाता खुलवा देता हूं, जितना मन करे उतना भोजन करना, 2 समय का भोजन, जितना मन हो उतना भोजन, जो चाहिए वो खा सकते हो, चलो दुकान में हम खाता खुलवा देते हैं। महाराज हरिश्चंद्र और वो हरिया कालू सरदार दोनों मालिक और नौकर दुकानदार के पास आया। दुकानदार से कालू सरदार कहने लगा कि ओ दुकानदार, ये मेरा नौकर हरिया है, इसका खाता लिख लो, आज से ये तुम्हारे यहाँ खाने के लिए सुबह शाम आएगा, भोजन करने के लिए आएगा, और जो ये मांग ले खाने को, जो भी मांगेगा वो तुमको देना पड़ेगा। दुकानदार कहा ठीक है। कालू सरदार कहा कि हरिया हम जा रहे हैं, तुम भोजन करके वहीं पर पहुंचना, घर पे पहुंचना। कहा ठीक है मालिक, कहा ठीक है मालिक। दुकानदार के पास गया महाराज हरिश्चंद्र। महाराज हरिश्चंद्र दुकानदार के पास पहुंचा, दुकानदार से कहने लगा कि भैया कुछ खाने की वस्तु है तो दे दो। दुकानदार कहा कि हो भाई कौन सा जादू चलेल हो, कौन जादू चलेल हो कालू सरदार पर कि एते खुश भै गेलो, तोर खाता खोले दलको। ई ककरो 1 रुपया दे वाला नहीं कालू सरदार, तोरा नाम से खाता खोले दलको। बोलो अब कौन मिठाई तोल के दियो, कौन रसगुल्ला तोल के दियो, बोलो की खेबो। लेकिन बाबूजी बारे महाराज हरिश्चंद्र, महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे कि ओ बाबू मालिक हमारा खाता जरूर खुलवाए हैं, हम पे भरोसा करके खाता खुलवाए, अगर हम उस भरोसे को तोड़ देते हैं तो धिक्कार है मेरे नौकर होने पर। मैं नौकर हूं, अब अपने मालिक का गुलाम हूं। मैं यही चाहूंगा कि अब मेरा मालिक सुखी से रहे, संपन्न रहे। तो ए दुकानदार, तुम्हारे दुकान में जो सबसे कम कीमत वाला वस्तु है वो ला के दो हमको, जो सबसे कम कीमत में आता हो। दुकानदार कहने लगा कि अरे साफे कंजूस के सम्राटे मालूम पड़ रहे हो, तुम पूरे कंजूस के सम्राटे मालूम पड़ रहे हो। मालिक यहाँ नाम लिखा के गया है कि जो खाना है खाओ, तू कंजूसी कर रहे हो। बोलो ना मिठाई कौन सा दूं। कहा नहीं बाबू हमको कोई जो सबसे कम दाम का चीज है वही दे दीजिए। कहा हरिया मेरे दुकान में सबसे कम कीमत का राहर का सत्तू है, राहर का सत्तू है, और सत्तू में जल्ला लग चुका है, चलेगा हरिया? जल्ला लग चुका है, चलेगा? कहा कि मालिक वही दे दीजिए, अगर सबसे कम कीमत में आता है तो वही दीजिए, दे दीजिए, हम वही खा लेंगे। बारे महाराज हरिश्चंद्र, डोम का नौकर समझ के दुकानदार पत्तल भी नहीं दिया। धोती के घूट पर वो राहत का जल्ला लगा हुआ सत्तू दे दिया। और क्या किए,
महाराज हरिश्चंद्र खूंट पे लेके गंगा जी के घाट पे आ गए और अपने खूंट पर ही सत्तू को अमनिया किए, सत्तू को अमनिया किए और आज भोजन करना चाह रहे हैं महाराज हरिश्चंद्र। जो ही सत्तू उठा के अपने मुख में डालने के लिए चाहा, बाबा विश्वामित्र जी मन ही मन सोचने लगे कि अगर अभी हरिश्चंद्र भोजन कर लेगा तो गजब हो जाएगा, फिर इसको धर्म से नफरत नहीं होगा। हम इसको जब तक तरपाएंगे नहीं, जब तक एक एक दाना के लिए नहीं तरपाएंगे, तब तक यह इसको अपने धर्म से नफरत नहीं होगा। बाबा विश्वामित्र जी क्या किए, एक भिखारी ब्राह्मण का वेश बना लिए। एक हाथ पेट पीठ में सटा है, पेट पीठ में सटा है, भिखारी ब्राह्मण का वेश बना के महाराज हरिश्चंद्र जो सत्तू मुंह में लेना चाह रहे थे, दूर से ही आवाज लगा दिए कि हे विप्र क्षुधा से व्याकुल हूं, कि शरणागत मैं तेरे आया, अरे कि भूखे को थोड़ा भोजन दो, कहता बयान मैं हूं सच्चा। कहा कि बाबू 45 दिन का भूखा हूं, 45 दिन का भूखा हूं बाबू, अगर आज भोजन नहीं करूंगा तो मर जाऊंगा। कुछ भोजन है तो बाबू हमें भोजन करवाओ। महाराज हरिश्चंद्र खा रहे थे, मन में सोचे कि हमको तो अभी 30 दिन हुआ है और ये 45 दिन से भूखे हैं, तो अभी कुछ दिन हम और जी सकते हैं। क्या किए महाराज हरिश्चंद्र, अपना जो सत्तू था महाराज हरिश्चंद्र अपना जो सत्तू जो सान के रखे थे, उस सत्तू को अपने हाथ में उठा के और उस ब्राह्मण को दे दिए। ब्राह्मण को दे दिए सत्तू बाबा विश्वामित्र को, और खुद गंगा जल 4 चुल्लू गंगा जल पी लिए और संतोष करके वहां से चल दिए। आओ कि गंगा जल पी रह गए निराहार हरिश्चंद्र। चुल्लू गंगा जल पी के वहां से चल देते हैं। इधर महाराज हरिश्चंद्र को छोड़ दे, आप लोग एक झलक और देख लीजिए महारानी सेव्या का क्या हाल हो रहा है। महारानी सेव्या उस ब्राह्मणी का जितना भी घर का काम था, झाड़ू बहारू करना, बर्तन मांजना, घर का जितना भी काम था, चक्की पीसना, रात रात भर जगा के वो ब्राह्मणी महारानी सेव्या को चक्की पिसवाया करती थी। मैं सुना रहा हूं कि महारानी सेव्या का काम था बर्तन मांजना, झाड़ू बुहारू लगाना, जलावन लाना, और रात्रि के समय सोती नहीं थी। रात्रि के समय, दिन में तो ये सब काम करती थी, और रात्रि में क्या करती थी, तो जब तक मालकिन सो रही है, सो नहीं जाती है, तब तक मालकिन का पांव दबाती है महारानी सेव्या, पांव दबाती है। और जब मालकिन सो जाती है तो रात में सोती नहीं है बेचारी, सोती नहीं है, बल्कि रात में जग के और कई किलो गेहूं को पीसती है, चक्की पर पीसती है। और अगर कहीं आंख लग जाए, अगर आंख लगे हुए कहीं ब्राह्मणी देख लेती थी, तो कोरा से मार मार के सारे शरीर को चमड़ा फाड़ दिया करती थी वो ब्राह्मणी। ये तो माँ का काम था। और रोहित को कौन सा काम मिला?
रोहित का क्या काम था? तो रोहित का यही काम था कि महारानी का 2-4 बेटा था, ब्राह्मणी का 2-4 बेटा था। उस बेटे को एक काठ का गाड़ी बना दिया, ब्राह्मणी एक काठ का गाड़ी बना दी और उस काठ के गाड़ी में अपने बेटे को बैठा के रोहित को घोड़ा बना के जुतवाया करता। 5 साल का वो बच्चा कितना भार खींच सकता था, कितना वजन खींच सकता था, आगे नहीं बढ़ पाता था। तो ब्राह्मणी का जो बच्चा था वो रोहित के शरीर में कांटी भोंक भोंक के आगे बढ़ाया करता। और इतना ही काम नहीं, जब बच्चा को खिला लिया करता था, जब बच्चा खुश हो जाए तो ब्राह्मणी क्या करती थी, जितना भी गंदा वस्त्र था सारे गंदे वस्त्र को गठरी बांध के रोहित के मस्तक पे रख देती थी और कह दिया करती थी कि जाओ 1 घंटा के अंदर सारे वस्त्र को साफ करके लाओ तालाब के किनारे से। रोहित बेचारा नित्य प्रतिदिन यही नियम था, ब्राह्मणी के बेटे को घुमाना और तालाब के किनारे जाके कपड़ा खींच के आना। और भोजन जब बनाती थी तो तौल के भोजन बनाती थी ब्राह्मणी, बाल बच्चे समेत दाना दाना खा जाती थी। दोनों माँ बेटा भूखा रह जाता। अगर माँ को कुछ मिलो जाए रहे तो बेटा खातिर बचा के रख ले कि हम नहीं खेबे चलते, लेकिन हमारे बेटा कम से कम खाए। दुख में दोनों का जीवन बीत रहा है, लेकिन